हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं साइंस क्लास 6 का पाठ 2 भोजन में क्या क्या आता है का प्रश्न उत्तर लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा कुछ आप लोग यहां से नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर नोट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहां पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप लोग जुड़ करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को 399 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। सारा कुछ आप लोग को व्हाट्सएप पे ही बता दिया जाएगा कैसे क्या पेमेंट करना है। तो इसको अगर आप लोग को लेना है तो आप वहाँ से जुड़िए। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पे से जा करके देखें। धन्यवाद। चलते अब हम लोग आगे की ओर। आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये क्या बोलता है कि निम्न में से भोजन का घटक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट और आपका डी है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा। भोजन का जो यहाँ पे घटक है प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट्स के बारे में लिखा हुआ है कि सभी नोट्स लेने के लिए 399 फीस देना होगा। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर दिया गया है, आप लोग को इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। चलिए, दूसरा नंबर आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। विटामिन ए दृष्टि की हानि, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सत्य है। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाता है तो दृष्टि की हानि होती है। विटामिन B1 का जो है अगर यहाँ पे कमी होता है तो बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि चपाती, दाल और बैगन कौन सा भोजन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया शाकाहारी, बी हो गया मांसाहारी, सर्वाहारी और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा चपाती, दाल और बैगन जो है वो शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पे चौथा नंबर सवाल हम लोग जो देख रहे हैं वो है भोजन खाना क्यों जरूरी है। तो भोजन खाने से क्या होता है। भोजन ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ तो बिल्कुल सही है कि भाई भोजन से हमको ऊर्जा मिलता है, काम करने की शक्ति भी मिलता है और जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि आहारी रेशे क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो गया साबुत खाद्यान्न, उसके बाद है ऑप्शन बी है दालें आलू, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ताजे फल सब्जियां और उसके बाद उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे साबुत खाद्यान्न, दालें आलू और ताजे फल सब्जियां सभी जो है यहाँ पे आहारी रेशे में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग आते हैं, छठा नंबर है कि चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है पेड़ों से। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि चावल, सांभर तथा भिंडी कहाँ से मिलते हैं। तो अब पेड़ पौधों से, जंतुओं से, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया चावल हो गया या सांबर हो गया और भिंडी होगा, सभी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, जंतुओं से नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर आप लोग का सवाल आता है कि अर्कता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। अर्कता यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया कमजोरी, बी हो गया स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अर्कता जब रोग होता है आप सभी को, तो आप सभी के भीतर में कमजोरी आ जाता है। अर्कता मतलब हीमोग्लोबिन की जो है यहाँ पे कमी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 8वां नंबर सवाल आता है कि भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोषक, ऑप्शन नंबर बी पादप, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोषक कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है। दूध, दही, पनीर, घी, मांस और उपरोक्त सभी। तो दूध या दही होगा वो भी जंतु से मिलता है, पनीर भी आपको जंतुओं से मिलता है, घी मांस भी आप लोग को जंतुओं से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो रतौंधी किस की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त सभी। तो रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 11वां नंबर आप लोग का आता है कि आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। रुक्षांश है, प्रोटीन है, ए और बी दोनों और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आहारी रेशे का जो नाम है वो है रुक्षांश है, जिसमें ताजे फल फूल आते हैं, सब्जियां आते हैं, अनाज आते हैं, ये सभी आप लोग के आहारी रेशे में आते हैं। 12वां नंबर है आप लोग का प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6 और डी भी 6 है।
तो यहाँ पे लिखने में गलती हो गया है, 6 ही प्रकार का होता है प्रोटीन, ऑप्शन सी लगा लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे तो वसा युक्त भोजन किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया तले हुए भोजन को, चिकनाई वाले भोजन को, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा तले हुए भोजन और चिकनाई वाले भोजन, ये दोनों को जो है वसा युक्त भोजन कहते हैं। ये आप लोग के बुक में लिखा गया, वहाँ से इसको लिया गया है। अगला यहाँ पर है रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है। ऑप्शन नंबर ए है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो रुक्षांश हमारे शरीर में क्या काम करते हैं कि हमारे शरीर में जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको बाहर निकाल देता है, और ये शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। अगर ये आप लोग अगर नहीं खाते हैं तो कुछ समय के बाद आप पेट से संबंधित बीमारियों से जूझना शुरू कर देंगे। अगला यहाँ पर आता है कि प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है। ऊर्जा, उसके बाद ऊर्जा भोजन, उसके बाद रक्षात्मक भोजन, शरीर वर्धक और उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन का जब यूज आप ज़्यादा करिएगा तो आपका शरीर का जो है वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, यानी कि शरीर वर्धक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16वां नंबर आप लोग का है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, बी है भोजन में पानी की कमी, ए और बी, और कोई नहीं। तो अभावजन्य रोग जो होता है भोजन में किसी पोषक की कमी लंबे अवधि तक होना। जैसे मान लीजिए कि आपके जो है भोजन में लगातार कई महीनों कई सालों तक आपका जो है भोजन में लोहा की कमी हो जाएगा, तो आप में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया घेंगा, बी हो गया रिकेट्स, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। दोनों लिख सकता है, ग्वाइटर लिख देगा या घेंगा लिख देगा। अगला यहाँ पर आता है कि कमजोर दृष्टि डैश का लक्षण है। यहाँ पे खाली स्थान है का लक्षण है, तो स्कर्वी का, रक्ता का, रिकेट्स, सूखा रोग और क्षीण दृष्टिता। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षीण दृष्टिता जो है कमजोर दृष्टि का जो है यहाँ पे एक लक्षण है। अगला आता है निम्न में से भोजन के घटक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है उपरोक्त सभी। तो भोजन का घटक इनमें से क्या हो जाएगा भाई, तो आपका प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आएगा 20वां नंबर सवाल। तो बोलता क्या है कि भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर हो गया कि विटामिन नष्ट हो जाते हैं, बी है कि लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों की हानि हो जाती है, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी भी भोजन को ज़्यादा पका देंगे तो विटामिन नष्ट हो जाएगा और उसके साथ ही साथ लाभदायक प्रोटीन खनिज लवणों की हानि हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे 21वां नंबर सवाल। तो चपाती दाल और बैगन से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो गया विटामिन, ऑप्शन नंबर सी हो गया ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो इससे जो है हम लोग को प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोग के लिए कि यकृत का सामान्यतः कितना भार होता है। प्रायः 1600 ग्राम से 2000 ग्राम, प्रायः 1700 ग्राम से 2000, 1400 ग्राम से 2000, 1500 से 2000। तो यहाँ पे सामान्यतः जो मनुष्य होते हैं उनके यकृत का जो भार होता है वो 1500 ग्राम से लेकर के 2000 ग्राम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो उचित मात्रा में पोषक तत्व, रुक्षांश, जल, उपरोक्त सभी। तो संतुलित आहार होता है जिसमें जो है यहाँ पे उचित मात्रा में पोषक तत्व रहता है, उसको हम लोग संतुलित आहार बोलते हैं। अगला सवाल आता है कि पेड़ पौधों से कौन सा भोजन मिलता है। दालें, सब्जियां, फल, अनाज, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर है कि चावल, सांभर, भिंडी से हमें क्या कौन से तत्व प्राप्त होते हैं। चावल में हमें कौन सा तत्व, ये क्वेश्चन ही गलत है। 25वां नंबर आप लोग इसको छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं 26वां नंबर। अगला यहाँ पर आता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मड, शर्करा, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो जहाँ पे मंड है और शर्करा रहेगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आलू हो गया और उसके बाद जो है चावल हो गया, इन दोनों में आपको कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 27वां नंबर सवाल है कि चावल, सांभर, भिंडी से हमें कौन से तत्व मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और उपरोक्त सभी। तो चावल, सांभर और भिंडी जब आप खाइएगा तो इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया।
अगला है कि हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 29वां नंबर सवाल आप लोग का है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। तो इसका विटामिन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। रिकेट्स मतलब सूखा रोग जो होता है, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग के गाँव में इस तरह के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो कि सूखे रोग से ग्रसित होते हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार होते हैं, ऐसा कह लीजिए। उसमें से अधिकतर लोग जो है सूखे रोग से ग्रसित रहते हैं। अगला है, निम्न में से वसा के स्रोत कौन से हैं। मूंगफली है, गिरी है, मछली है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आप लोग से फैट का स्रोत पूछ रहा है, तो मूंगफली में, मछली में और गिरी सभी में आप लोग को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 31वां नंबर है कि चावल, सांभर तथा भिंडी कौन सा भोजन है। तो ये आप लोग का हो जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। तो चावल, सांभर और भिंडी की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ये किसी भी तरह का कोई भी इसमें कोई भी भोजन इसको नहीं माना जाता है, नहीं इसको शाकाहारी माना जाता है, नहीं मांसाहारी, न सर्वाहारी। अगला यहाँ पर आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिहीनता, बी है रतौंधी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता भी होती है और रतौंधी भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आता है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आलू, ऑप्शन नंबर बी हो गया चावल, ऑप्शन नंबर सी हो गया शकरकंदी और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट के आलू, चावल, शकरकंदी सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर आता है कि आहारी रेशे क्या है। ऑप्शन नंबर ए है साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल सब्जियाँ, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल हो जाएगा सही, क्योंकि आहारी रेशे के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वसा, कार्बोहाइड्रेट दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऊर्जा देने की अगर बात करेगा तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां नंबर आप लोग का सवाल है कि भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। तो पोषक कहते हैं, पादप कहते हैं और ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो भोजन के आवश्यक घटक को पोषक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है और उसके बाद विटामिन के है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है वो हमारे दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। अगला यहाँ पर आता है 39वां नंबर सवाल कि निम्न में से कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका स्कर्वी, आपका गंडमाला, खून की कमी और सूखा। खून की कमी को एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एनीमिया ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी खून की कमी। आगे हम लोग 40वां नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर बोलता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ए और बी दोनों हैं और कोई नहीं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दोनों से हमको ऊर्जा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 41वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो हमारे आहार में प्रोटीन की कमी का क्या कारण होता है। प्रोटीन की कमी के क्या कारण होता है। ऑप्शन ए है पेचिश, बी है खून की कमी, सी है सूखा रोग और उसके बाद डी है आप लोग का स्कर्वी। तो यहाँ पे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी का जो है कारण मेन होता है पेचिश। अगला यहाँ पर आता है 42वां नंबर की निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और प्रोटीन। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 42 का 42 क्वेश्चन देख लिया है। आप लोग को अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे सारा जानकारी दी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फीस 399 रुपया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।